क्वेश्चन में कह रहे हैं आपका कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के बारे में जान लिया जाए। बता दिया गया डायरेक्शन ऑफ कोसाइन नहीं ना, समझिएगा। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या है? यह एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस एक्सिस में अगर कोई पॉइंट मेरे पास है P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y और क्या है मेरे पास z। इसका पोजीशन वेक्टर बनाना हो, पोजीशन वेक्टर तो OP होगा ना, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर OP होगा, OP इक्वल टू क्या लिखेंगे हम बोलो, x i कैप, y j कैप और z। OP का पोजीशन वेक्टर होगा। यह OP जो है इसका पोजीशन वेक्टर हो गया यह x मीन्स i कैप, y मीन्स j कैप और z मीन्स k कैप। लेकिन यहाँ यह समझा जाए कि OP जो है वह x एक्सिस के अकॉर्डिंग अल्फा कोण, अल्फा एंगल क्रिएट करेगा। OP जो है x एक्सिस के अकॉर्डिंग अल्फा एंगल क्रिएट करेगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, cos अल्फा। y एक्सिस के अकॉर्डिंग बीटा एंगल क्रिएट करेगा, z एक्सिस के अकॉर्डिंग गामा एंगल क्रिएट करेगा। तब यहां देखा जाए कि cos अल्फा, तो cos अल्फा इक्वल टू, या अगर परपेंडिकुलर लाइन में डाल देते हो तुम और m पर, यह O से m जो है वह बेस होगा ना, और यह डिस्टेंस OP इज रिजल्टेंट r होगा ना, तो r निकाल लिया जाए। रिजल्टेंट r इक्वल टू, तो r इक्वल टू होगा x i कैप, y j कैप और z k। लेकिन इसका रिजल्ट निकाल लिया जाए मैग्नीट्यूड, तो r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब हमें cos अल्फा चाहिए, तो cos अल्फा बेस बाय कितना, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है मेरे पास, r है, तो cos अल्फा इक्वल टू x बाई r लिख सकते हैं हम लोग ना। cos बीटा चाहिए, तो cos बीटा इक्वल टू क्या, ये एंगल मेरे पास है, यहाँ से जब इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे यह बेस होगा, या क्योंकि बीटा यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट इज अ बेस, यानी y बाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ r एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r। cos गामा चाहिए, तो cos गामा इक्वल टू z बाई क्या होगा, r होगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे दिखा सकते हैं, l m n इक्वल टू l m n, cos अल्फा इज इक्वल टू l, cos बीटा इज इक्वल टू m और cos गामा इज इक्वल टू n। ऐसा रिप्रेजेंटेड किया गया है आपका एनसीईआरटी बुक में कि cos अल्फा को l से पुश कर लिया जाए, cos बीटा को m से पुश कर लिया जाए और cos गामा को n से पुश कर लिया जाए। तो l m n, तो l m n इक्वल टू x बाई r, y बाई r and z बाई r। That is called direction of cosine. That is called direction of cosine. अब ध्यान दीजिएगा, नोट में आता है ऑब्जेक्टिव में, आएगा एग्जाम में लिखना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। इसका जो वैल्यू होगा वह आपका 1 के इक्वल होगा। cos स्क्वायर अल्फा को 1 से पुश कर लिया जाए, तो l cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, l के इक्वल है। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ देख सकते हो, प्रूफ चलते हैं हम लोग। तो cos अल्फा या l, तो cos अल्फा का वैल्यू क्या है मेरे पास, x बाई r है ना, क्या लिख सकते हैं कि x बाई वैल्यू ऑफ r का होल स्क्वायर, cos बीटा यानी m है, m का वैल्यू क्या है, y बाई r, तो y बाई वैल्यू ऑफ r का होल स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं हम z अपॉन वैल्यू ऑफ r का होल स्क्वायर। क्या तो कोई डाउट किसी को, सब सही हुआ तक, कोई समस्या नहीं है। तो अब इसको वैसे छोड़ सकते हैं क्या हम, x स्क्वायर बाई वैल्यू ऑफ r का होल स्क्वायर, y स्क्वायर बाई वैल्यू ऑफ r का होल स्क्वायर, z स्क्वायर बाई वैल्यू ऑफ r का होल स्क्वायर। नीचे कैसे हो गया मेरे पास कितना, r स्क्वायर हो जाएगा ना, ऊपर में कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आर है ना, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर करते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, क्या पुट कर दो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना है मेरे पास, ये प्रूव करना था आपको। ये बस केवल ऑब्जेक्टिव टर्म में लिए याद रखिएगा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है, n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कैसे प्रूफ किया हमने बताया, n का वैल्यू या cos अल्फा cos बीटा और cos गामा का वैल्यू x बाई r y बाई r और z बाई r होगा। यहाँ तक नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, करें फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मेरे पास है क्या, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर ए मेरे पास है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना, समझिएगा, आई जे आई एक्स वाई और जेड है ना, यहां पर मेरे पास वेक्टर ए है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कितना k कैप, बताओ तो x का वैल्यू कितना होगा 1, y इक्वल टू एंड z इक्वल टू x y z है ना, तो r निकाल लीजिए, रिजल्टेंट r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 10 प्लस 14 हो जाएगा ना, अंडर रूट कितना हो गया 14, जय कीजिए r, यार हो गया। यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहा है अल्फा, यहाँ पर एंगल हो रहा है बीटा और यहाँ क्या हो रहा है गामा, सो दैट cos अल्फा इक्वल टू x बाई r, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या है बोला जाए 1, r का वैल्यू क्या है मेरे पास अंडर रूट 14, cos बीटा मतलब y बाई क्या होगा r, y का वैल्यू मेरे पास क्या बोला जाए 2 और r का वैल्यू अंडर रूट 14, cos गामा इक्वल टू z बाई r, देन z क्या है मेरे पास 3 अंडर रूट 14, यहाँ पर किसी को डाउट, दैट इज l m एंड n ना, यही आपका है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ सही हो सब। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका पॉइंट दिया गया है, 14 में गिवन है क्या पॉइंट है मेरे पास ना 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 में पॉइंट दिया गया मेरे पास, पॉइंट मेरे पास है ए का पॉइंट 1 2 और -3 और बी का पॉइंट मेरे पास है -1 -2 और 1, ए और बी का पॉइंट है, और इसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाले ना, तो सबसे पहले हम वेक्टर निकालेंगे ए बी, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 -1 इनटू आई कैप, y2 -2 इनटू j कैप, j2 माइनस तो 1 प्लस 3 हो जाएगा ना, माइनस है तो ठीक है, दैट इज अ वेक्टर ऑफ ए बी, ए बी को हम सपोज कर सकते हैं वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इक्वल टू -2 आई कैप -4 जे कैप एंड कितना 4 के कैप, इक्वेशन नंबर आपका क्या होगा फर्स्ट होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -4 एंड z इक्वल टू क्या मेरे पास है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन और डायरेक्शन ऑफ रेशियो ऑफ फाइंड आउट करना, तो r निकाल लिया जाए, r इक्वल टू अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 का होल 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 16 22 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 36 और 36 का स्क्वायर रूट कितना है 6, ये r का वैल्यू है। इसलिए cos अल्फा बराबर x बाई कितना होगा आपका x का वैल्यू मेरे पास क्या है बोला जाए
x इक्वल टू -2 बाई r, r का वैल्यू 6 है, -2 बाई कितना -1 में ना, -1 बाई 3 cos बीटा इक्वल टू y बाई r, y का वैल्यू मेरे पास क्या है बोलो -4, तो -4 बाई 6 ना -2 बाई 3 cos गामा का वैल्यू क्या है z बाई r, z का वैल्यू मेरे पास क्या है 4, तो 4 बाई 6 कैंसिल करें कितना बचेगा 2 बाई 3, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सही है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा जाए 14 क्वेश्चन का आपका सो दैट वेक्टर x प्लस i प्लस j प्लस k इज इक्वली इन कनेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। यानी वेक्टर जो मेरे पास है वह इक्वल इंक्लाइंड है x एक्सिस y एक्सिस और किस एक्सिस पर z एक्सिस इक्वल इंक्लाइंड। वेक्टर ये है, यह इसका कंपोनेंट मेरे पास है i कैप j कैप और कितना, यह प्रूव करके दिखाना आपको, प्रूव दैट कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, जो एंगल x एक्सिस पर क्रिएट होगा OX, वही एंगल y एक्सिस पर वही एंगल z एक्सिस पर। ये कह रहा है कि OX, OY एंड OZ आर इक्वल एंगल, मतलब इक्वल इंक्लाइंड है, मतलब कि x अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालेंगे यहाँ पर ना हम, cos अल्फा इक्वल टू x बाई क्या होगा r होगा ना, cos बीटा इक्वल टू y बाई क्या होगा r, cos गामा इक्वल टू z बाई क्या होगा r। अब मीनिंग यह है कि x और y किसका वैल्यू निकालें हम z का। भाई x इक्वल टू मेरे पास है 1 है, y इक्वल टू क्या मेरे पास है 1 और z इक्वल टू क्या मेरे पास है 1, तो x1 y1 z1 दैट इज r, तो r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट है, ये आपका r हो गया अंडर रूट 3। अब x बाई r तो 1 बाई रूट 3, y बाई r 1 बाई रूट 3, z बाई r 1 बाई रूट 3। देख लो cos अल्फा cos बीटा और cos गामा क्या है इक्वल है ना, ये प्रूफ हो गया ना कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, सो दैट दिस फंक्शन इज दिस वेक्टर इज अ इक्वल इंक्लाइनेशन ऑन x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। नोट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज अ सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? सेक्शन फार्मूला। दो सेक्शन फार्मूला होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो कह रहा है कि a और b मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर a का कंपोनेंट है और वेक्टर b का कंपोनेंट है। a जो है वो पोजीशन वेक्टर a का मेरे पास क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b का कंपोनेंट मेरे पास है क्या माइनस i प्लस j प्लस कितना, और यहाँ पर जो r है वो r फाइंड आउट करना है। यह रेशियो दिया है n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 2। दो कंडीशन है, इंटरनली और एक एक्सटर्नली। हमने कल आपका थ्योरी पढ़ाया था आपको ना, इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन में प्लस का साइन होगा, एक्सटर्नली में क्या होगा माइनस होगा। बस तो वेक्टर r इक्वल टू, यानी यहाँ का आपका रिजल्टेंट r निकालना है। r इक्वल टू कैसे है बोलो, m इनटू वेक्टर b प्लस n इनटू वेक्टर a बाई में m प्लस n सिखाया ना। एक इंटरनली हो तो प्लस का सिंबल के साथ, एक्सटर्नली हो तो किसके सिंबल के साथ, माइनस के सिंबल के साथ। तो m का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 इनटू वेक्टर b क्या है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। n का वैल्यू 1 है, वेक्टर a का वैल्यू क्या है पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बाई में m प्लस n, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। तब देखा यहाँ पर वेक्टर r इक्वल टू, तो वेक्टर r इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k, इधर क्या है पास
तो प्लस आई प्लस जे प्लस 2j माइनस के। अब आई में कितना 3 हो जाएगा ना, तो बाई में मेरे पास 3 हो गया। चलो राइट कर लो, माइनस 2i प्लस आई कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा ना, प्लस 2j प्लस 2j कितना हो जाएगा 4j, और 2k माइनस के प्लस के हो जाएगा ना। अब आई कितना हो जाएगा मेरे पास 3, वेक्टर r हो गया ना, तो वेक्टर i इक्वल टू माइनस आई बटा में 3 4 बटा में 3j प्लस k बटा में कितना दैट इज इंटरनली डिवीजन। जब एक्सटर्नली कहेगा b नंबर, एक्सटर्नली में r निकालना होगा, तो r इक्वल टू n इंटू वेक्टर b माइनस n इंटू वेक्टर a अपॉन m माइनस a। समस्या क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है मेरे पास पॉइंट p और q है ना, मिडिल डिवीजन निकालना। p का वैल्यू है 2 3 और कितना 4 2 3 4, और q का वैल्यू मेरे पास है 4 1 और माइनस। मिडिल डिवीजन निकालना, मिडिल मतलब क्या है, यहाँ पर r होगा, तो मिडिल डिवीजन का होता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई, देखो दैट इज 2 3 4 इज अ पोजीशन वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। वेक्टर p का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर q का पोजीशन वेक्टर b इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर a प्लस b बाई 2, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बोलो 6i कैप, 3 प्लस j कितना हो जाएगा 4j कैप प्लस k प्लस माइनस 2k कितना हो जाएगा प्लस 2k। अब आई कितना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो ना, 2 कॉमन निकाल लियो, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आई कितना 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एंड इज मिडिल डिवीजन। सही हो सब, बन जाएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 17, यह शो करके दिखाना है कि ए बी सी जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये शो करके दिखाना है कि ए बी सी जो राइट ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल। ए का बी का और सी का पोजीशन वेक्टर तुम्हारे पास है। वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है 3i कैप 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4। बी का पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या है, तो बी का पोजीशन वेक्टर b इक्वल टू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस कितना k कैप। वेक्टर c का पोजीशन वेक्टर मेरे पास है कितना i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 5 k कैप। हमें फाइंड आउट करेंगे, पहले ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर किसका बी सी का मैग्नीट्यूड, और फिर किसका ए सी का मैग्नीट्यूड। अगर राइट ट्रायंगल होगा, अगर राइट ट्रायंगल होगा तो ध्यान रखिएगा, राइट ट्रायंगल में क्या होता है, राइट ट्रायंगल में a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c का होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर टू साइड्स इक्वल टू अनदर ऑफ थर्ड साइड स्क्वायर, यानी कि दो साइड के स्क्वायर का हम सम करेंगे, तो अनदर साइड के स्क्वायर के सम इक्वल क्या आना चाहिए, बड़ा चाहिए ऐसा ना। चलो तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू ए बी निकालना आपको, तो क्या करें बोलो, वेक्टर b माइनस वेक्टर ये करेंगे हम ना, तो वेक्टर b माइनस से करो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस i हो जाएगा ना, माइनस j प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा ना, k प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 k हो जाएगा ना, सुना रहे ना। चलिए तो यह हो जाएगा, इसका वैल्यू निकाल लो 25 प्लस 9 प्लस 1 35। तो वैल्यू ऑफ ए बी, तो वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू मेरे पास क्या है अंडर रूट 35। अब चलिए वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे हम बी सी, तो पहले वेक्टर बी सी निकालो, बी सी मतलब सी माइनस बी, तो आई में से 2i कैंसिल करो कितना बचेगा माइनस i, 3j में से प्लस j कैंसिल करो कितना बचेगा माइनस 2j, 5k में से माइनस k कैंसिल करें कितना होगा 6 ना। तो BC का मैग्नीट्यूड, तो BC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू यह हो जाएगा 36 प्लस 4 40 प्लस 1 कितना 40। अब निकाल लीजिए AC का मैग्नीट्यूड,
AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पहले आप AC निकालोगे तब ना। वेक्टर C या माइनस वेक्टर A, AC यही ना है, यहाँ का कैंसिल करो, 3i कैप में से माइनस i कैप होगा कितना होगा बोलो, 2i कैप माइनस 4j प्लस 3j कितना हो जाएगा, माइनस j, या माइनस 4k ये प्लस हो जाएगा 5k कितना हो जाएगा, प्लस k। चलिए तो AC का मैग्नीट्यूड निकालिए हमने, AC का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर कितना 6। देखो तो देखो ये देखा जाए, AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर आएगा ना, क्या सो हो गया, सो दैट AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, सो दैट ABC इज अ राइट एंगल। ABC क्या है पास, राइट एंगल है, क्योंकि AB का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस AC ना, सॉरी AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 35 अब प्लस 6 जोड़ेंगे 141 के इक्वल आएगा। सही हो साहब, डाउट है? नेक्स्ट देख लो, दो क्वेश्चन है, एक 18 और एक 9। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 नोट करते रहिएगा वो। चलो 18 नंबर, कौन सा कंडीशन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ए बी और क्या है। हमेशा एरो पर ध्यान रखिएगा, एरो कैसे चल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, इसको फॉलो करना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, जब इसको चेंज करोगे ना, ए सी को चेंज करोगे सी ए में तो माइनस सी होगा ना। तब देखिए पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, सही है पहला ना। दूसरा ऑप्शन दिया बी नंबर ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी दिया, सही है ना। जब ए सी को अंदर ले जाओगे ए सी का फॉर्मेट क्या होगा, माइनस होगा। चलिए थर्ड ऑप्शन सी में दिया है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी, और जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा सी ए, लेकिन दिया किसमें है, माइनस में सी दिया है, दैट इज अ रॉन्ग कंडीशन। सी नंबर आपका गलत है। लास्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है कि कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर का मतलब यह होना चाहिए कि वेक्टर पार्लर के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, पार्लर के फॉर्म में, वह कोलिनियर का फॉर्म होगा। देखो तो पहला ऑप्शन वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, सही है ना, पार्लर के फॉर्म में कोलिनियर होगा। दूसरा ऑप्शन कि वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस बी है, तो प्लस माइनस बी जब लैम्डा कवर करेगा ना, प्लस माइनस किसका वर्क कर रहा है, लैम्डा का। ऑप्शन नंबर तीसरा सी नंबर कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। ऐसा होना चाहिए क्या कि ए और बी का जो रिजल्ट हो प्रोपोर्शनल होगा, नहीं ना। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल है किसका, बी का। मतलब यह है कि अगर ए चेंज करेंगे तो बी चेंज होगा, और बी चेंज करेंगे तो ए चेंज होगा। तो हम 5 किलोमीटर चल के रुक चुके हैं उसी की डायरेक्शन में, और ये 50 किलोमीटर चलने के बाद फिर 500 किलोमीटर चलता है, पगला है, चल रहा है अपना उसी डायरेक्शन में। तो यह कभी भी प्रोपोर्शनल के फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा। लेकिन पार्लर तो है ना, पार्लर तो होगा। चलिए 4 नंबर, बोथ वेक्टर ए एंड बी है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन रखा हुआ है। 4 नंबर में सेम डायरेक्शन रखा हुआ है, अब वो कोई कितना भी चले, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन में है। ये 5 किलोमीटर चला और ये 10 किलोमीटर चला, लेकिन यह पार्लर कंडीशन में है। तो पार्लर है, तो पार्लर कंडीशन में ये क्या होगा, आपका कोलिनियर होगा ना। लेकिन यह कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल कहता है कि ए चेंज होगा तो बी चेंज होगा। तो सेम डायरेक्शन में चेंज हो सकता है कि यह ए ऐसे हो और बी इस तरह से, इस तरह से, ऐसे भी तो हो सकता है ना।
तो यह आपका प्रोपोर्शनल कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका रॉन्ग है। हाँ, बुक में आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है जो कि गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10.3 का थ्योरी। ध्यान रहे कि यूट्यूब पर वीडियो तभी तक अपलोड होगा जब तक आपका एग्जाम है।